Assalamu alaikum. I am Mohammad Zishan, CRBS Chemistry Morning 6 semester from University of Agriculture फैसलाबाद. वेलकम टू डायरेक्शन स्टडीज़. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन सेशन 2022-23 के लिए टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, सेकंड स्टेप होता है, उसमें आपने क्या कुछ करना होता है. ठीक है, क्योंकि ये जो सेकंड स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने टेस्ट के लिए अप्लाई करना है. जब आप टेस्ट दे लेते हैं, आप पहला टेस्ट 5 जून को होना है, दूसरा जुलाई में होना है. तो टेस्ट होने के बाद फिर ना इनका जो है रिज़ल्ट आता है. रिज़ल्ट आने के बाद फिर आपको जो है अगला एक स्टेप होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेस्ट देना या उसके मार्क्स आना इंपॉर्टेंट नहीं होते. अगला जो स्टेप होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है एडमिशन के लिए अप्लाई करना. तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली बच्चे करते हैं. ठीक है, और आपने वो नहीं करनी, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े. तो सबसे पहले जो है ना, आपके जो टेस्ट होंगे उनका रिज़ल्ट आएगा. रिज़ल्ट अब कहाँ पे आता है? रिज़ल्ट जो आपने अकाउंट बनाना होता है, ये एक पूरी प्ले लिस्ट मैंने बनाई है. जो पहली वीडियो है वो आपने लाजमी देखनी है. ठीक है, उसके बाद बाकी भी सारी वीडियोस लाजमी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं. मैंने अलग-अलग इसलिए बनाई है क्योंकि एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो इस वजह से वो डिस्टर्बेंस होती है, बंदा सही तरह चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाता. तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें वीडियोस अलग बनाई है, एक पूरी प्ले लिस्ट है यूएफ की. तो आपने इस चैनल पे वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो आपने लाजमी सारी वीडियोस देखनी है. तो टेस्ट का रिजल्ट जो है, आपके अकाउंट जो आपने बनाया होगा उस पर यूएफ की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे शो होता है. ठीक है, आपके मार्क्स वहाँ पे भी शो होते हैं और लिस्ट भी आ जाती है टेस्ट की. ठीक है, तो वो जो है आपकी जो जब टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, आपको जी एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है. दोबारा उसी वेबसाइट पे जाना होता है. ठीक है, वहीं पे अपना पोर्टल लॉगिन करना है आपने. ठीक है, लॉगिन करने के बाद फिर वहाँ पे आपको जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करना है. तो एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए होते हैं, जो स्कैन करके मतलब स्कैन वगैरह करके अपलोड करने होते हैं. और उसके बाद जो है आपको डिग्री सेलेक्ट करनी होती है. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, और इसी में ही मतलब आपको जो है यूएफ के सब कैंपस भी हैं 3, उनमें भी इसी टाइम अप्लाई करना होता है. अलग से अप्लाई नहीं होता. यूएफ के सब कैंपस में भी उसी टेस्ट की बिना पे आप अप्लाई करते हैं. दीपालपुर कैंपस एक टोबा टेक में है, और तीसरा भी है कैंपस. ठीक है, तो उसमें जो है अलैया में है. तो आपने उनके सब कैंपसेस में भी इसी चीज़ की बेस पे आपने अप्लाई करना होता है. तो आपने वहाँ पे सेलेक्ट करने होते हैं ये सारी चीज़ें, डिग्रीज़ वगैरह. आप वहाँ पे जो अब पहले आपने जो फ़ी पे की थी ना टेस्ट की, अब उसके अलावा एक फ़ी होती है एडमिशन फ़ी. ठीक है, वो आपकी टेस्ट की फ़ी थी. ये 1000 एक एडमिशन फ़ी होता है, इसका आपको वाउचर पे करना पड़ता है एडमिशन फ़ी का ना, अलहदा से. अब एक एडमिशन पहले तो ये होता था कि आप ना मतलब ऑल डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट टाइम से मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ ने इस तरह किया कि वो आप सिर्फ 5 डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं एक वाउचर के ऊपर. अगर आप 1000 पे करेंगे तो आप 5 डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की. ठीक है, तो उनमें अगर आपका जिस डिग्री में नेम आएगा, तो फिर आपका उसमें मेरिट अगर बन रहा होगा तो आपका उसमें नेम आ जाएगा. अगर आपने 5 से ज़्यादा डिग्रीज़ में अप्लाई करना है, तो फिर आपको एडिशनल वाउचर पे करने पड़ते हैं. ठीक है, एडिशनल वाउचर पे करके फिर आप ज़्यादा डिग्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं. और जो है उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस और इवनिंग में भी प्रोग्राम होते हैं यूनिवर्सिटी में, सिर्फ मॉर्निंग में नहीं होते. तो आपने अगर सेल्फ फाइनेंस पे या इवनिंग में अप्लाई करना है, तो फिर आपको जो है उनका अलहदा से 500 का वाउचर पे करना पड़ता है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आप लोगों ने लाजमी पे करना है. जो अच्छी डिग्रीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, वो इवनिंग में भी कर लें. इवनिंग की ये होता है कि इवनिंग में अक्सर यहाँ पे डिग्रीज़ की ना फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बस 10-10,000 ज़्यादा होती है. लेकिन कुछ जो डिग्रीज़ होते हैं जो सेल्फ फाइनेंस पे होते हैं, उनकी फ़ी डबल होती है. जैसे डीवीएम, एफएसटी, एचएनडी वो होती हैं डी फार्म, वो सेल्फ फाइनेंस पे होती हैं, उनकी फ़ी डबल होती है. तो आपने ये जो है वाउचर्स पे करने होते हैं. ठीक है, वाउचर पे करने के बाद आपने अगर किसी कोटे पे अप्लाई करना है, स्पोर्ट्स कोटे की कोई सीट्स होती हैं यहाँ पे यूएफ में, तो आप स्पोर्ट्स कोटे की सीट्स के लिए भी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से आपको जो है सेलेक्ट करना होता है सारा कुछ. यूनी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पर जो आपने अकाउंट बनाया होता है, उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है सारी डिटेल्स वहाँ पर सेव करनी होती हैं. जैसे आप सेव करके ना एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, फिर अगला स्टेप आता है मेरिट लिस्ट का. तो आपको उसका वेट करना पड़ता है. अब जो यूएफ का मेरिट है वो कैसे काउंट होता है, वो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि 30% मैट्रिक, 30% फर्स्ट ईयर और 40% जो है वो टेस्ट काउंट होता है. और ये कैसे काउंट मतलब इसका मेरिट कैसे निकालते हैं, उसकी भी इस चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चैनल में जाएँ, इसकी वीडियोज़ में ना, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी. तो आप वो देख सकते हैं वीडियोज़ के किस तरह इसका मेरिट फार्मूला निकालते हैं. जहाँ तक फिर मेरिट लिस्टें लगती हैं. अब मेरिट लिस्टें जो है वो अक्सर बच्चे जो है वो बड़ा मिस्टेक करते हैं यहाँ पे. इस चीज़ को आपने ज़्यादा गौर से सुनना है. मेरिट लिस्ट जो है ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डिस्प्ले होती हैं. कोई एक मेरिट लिस्ट नहीं लगती. ये 4 5 6 मेरे ख्याल में मॉर्निंग की लगती हैं, उसके बाद इवनिंग की भी स्टार्ट हो जाती हैं. ठीक है, जैसे ही मॉर्निंग की सीट्स जो होती हैं वो डिपेंड करता है, वो अपना एक चार्ट होता है यूएफ की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है कि इस प्रोग्राम की कितनी सीट्स हैं. जैसे केमिस्ट्री है, उसकी मतलब अगर 60 सीट्स हैं मॉर्निंग में, तो उसकी इवनिंग में 100 हैं. तो जैसे वो 60 मतलब फिल हो जाती हैं, फिर तो वो इवनिंग की लिस्ट लगाना शुरू कर देते हैं.
ठीक है। जिस बच्चे ने अब ये होता है कि अब एक बच्चा है, उसने मॉर्निंग में अप्लाई किया हुआ है, अब उसका इवनिंग में जो है नेम मतलब आगे किसी और डिग्री में, तो वो मॉर्निंग से इवनिंग में शिफ्ट हो सकता है। उसकी जो फ़ी है वो एक्स्ट्रा उसको फ़ी पे करनी पड़ती है। या उसका अगर किसी डिग्री में इवनिंग में है, उसमें उसने इवनिंग में फ़ी जमा करा दी है, तो वो फिर मॉर्निंग में किसी अच्छी डिग्री में नेम आ जाता है, तो फिर वो उसमें ट्रांसफ़र करा सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, किसी को पता नहीं होता इस चीज़ का। अक्सर बच्चे कहते हैं जी हमने फ़ी नहीं पे करानी। आपका जिस भी प्रोग्राम में नेम है, अगर आपको लग रहा हो कि आपका किसी और प्रोग्राम में बड़ी मुश्किल से नेम आएगा, तो आपने उसकी फ़ी जमा करा देनी है। ठीक है, तो ये नहीं सोचते रहना कि भाई हमारा जो है डायरेक्ट उसी में नेम आएगा तो मैं उसी की फ़ी जमा करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है, उसमें करा देनी है फ़ी सबमिट। अब जो ये फ़ी वगैरह कहाँ से आती है और ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है यूएफ का, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। ठीक है, अब ये जो लिस्टें आती हैं ना, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डिस्प्ले होंगी। ठीक है, अब लिस्ट के आगे एक मेरिट लिस्ट होती है, अब उसके आगे ना एक नोटिफिकेशन होता है। उस नोटिफिकेशन में आपकी जो फ़ी लिखी होती है कि कितनी आपने फ़ी देनी है, और साथ में जो है और डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना थी। इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ, पहले फ़ी का बता लूँ। अब फ़ी वाउचर आपने डाउनलोड करना होता है यूनी की वेबसाइट पे, अपना अकाउंट लॉगिन करना है। ठीक है, जिस डिग्री में आपका नेम आया होगा, आप जब अपना जो अकाउंट आपने बनाया होगा वहाँ पे आप उसको लॉगिन करेंगे ना, तो वो डिग्री की आ जाएगा कि इसमें आपका नेम आया। इसका अगर आप फ़ी वाउचर मतलब एटलीस्ट अगर मतलब एट अ टाइम अगर आपका 2 डिग्रीज़ में नेम आ जाता है, तो दोनों के वाउचर आएंगे। अब जिस डिग्री का आप पे करना होगा, उस डिग्री के आगे जो वाउचर पे क्लिक करेंगे तो वाउचर आपका आ जाएगा। अब मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, वाउचर आ गया उसको जी क्लोज़ कर दिया, जी अब नेक्स्ट टाइम आएगा ना, फिर मैं जब पे करने जाऊँगा तब ये निकलवा लूँगा, ये वो ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़लील होना पड़ा था, यूनिवर्सिटी आना पड़ा था फ़ीस जमा करवाने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी, यूनिवर्सिटी फ़ी लेके आना बड़ा ज़लालत होती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो है 3 बैंक हैं, यहाँ पे भी पे होती है फ़ी, लेकिन आप फ़ी जो है अपने घर मतलब अपने सिटी में वो ऑप्शन होता है आपके पास अलाइड बैंक का और एमसीबी का, उसमें किसी में भी पे कर सकते हैं। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है यहाँ पे लेके आने की। तो इसलिए आपका जब पहली मरतबा वाउचर है ना, चुप करके उसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो उसका जो है पीडीएफ वगैरह बना के अपने पास रख लेना है, तो फिर जब पे करने जाएँ तो आप उसका प्रिंट निकलवा के पे कर लें, वो आपको स्टैंप वगैरह लगा देंगे ये वो। तो फ़ी पे करने के बाद अगला जो स्टेप आता है, ठीक है, ये जो फ़ी की मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई है ना, ये फ़ी वगैरह का ये ख्याल करना है आपने। ठीक है, फ़ी यूनिवर्सिटी नहीं लेके आनी, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़लील होना पड़ता है, बड़ी लाइनें लगनी पड़ती हैं। ठीक है, अब देखो मेरे साथ ये हुआ कि मैं यहाँ पे फ़ी जमा कराने आया ना, तो मैं जी जिस लाइन में खड़ा था, ठीक है, इतनी बड़ी लाइन थी, कोई 60-70 बंदा खड़ा था उस लाइन में। अब जब मेरी बारी आई, मैं पहुँचा जब फर्स्ट पे, तो मैंने उसको कहा जी मेरा ना इशू आ रहा है, मेरा वाउचर डाउनलोड नहीं हो रहा। उसने कहा जी आप गलत लाइन में खड़े हैं। ठीक है, जब उसने कहा ना गलत लाइन में, मैं कहा भाई मैं घर जाता हूँ। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से मेरी यहाँ पे फ़ीस सबमिट हुई थी। तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचने के लिए अपनी जो फ़ी है, जब आपका वाउचर है उसको डाउनलोड कर लेना है और अपने ही सिटी के जो है जो अलाइड बैंक या एमसीबी उनमें पे करके फिर आना है। उसके बाद अगला होता है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स का जो स्टेप होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल लेके आने होते हैं। अब यहाँ पे मेरे साथ गेम हुई थी, तो ये मैं सारी चीज़ें आपको जो है अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके आना यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, और उसके अलावा कुछ यूजी फॉर्म वगैरह इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको यहाँ यूनिवर्सिटी से मिल जाते हैं। और फ़ी वाउचर जो आपने फ़ी पे की होती है वो भी आपको यहाँ पे सबमिट कराना होता है। तो ये चीज़ें आपने लेके यूनिवर्सिटी आना होता है। उसके बाद जब आपका डिग्री में नेम आ जाए, ठीक है, ऐसे नहीं लेके आ जाने, डिग्री में जब नेम आ जाए तो वो उसी डिपार्टमेंट में जाएँ जिसमें आपका नेम आया है, वहाँ पे आपने जी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद फिर जी वेट करना होता है क्लासेस का। ठीक है, क्लासेस वगैरह का वेट करना होता है, जैसे क्लासेस स्टार्ट होती हैं फिर आप आ सकते हैं। अब अक्सर ये होता है कि जो कुछ क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो आप यहाँ पे सुन लें। वो ये होते हैं कि अगर आपका जो है एक डिग्री में नेम आ गया, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में आया है, आप एडमिशन लेना चाहते थे उसमें फूड साइंस में, अब केमिस्ट्री का आपका सेकंड लिस्ट में नेम आया है, फूड साइंस में नहीं आया, तो आपने क्या करना है, फ़ी जमा करा देनी है यहाँ पे। ठीक है, फ़ी यहाँ पे जमा करा देनी है। तो जैसे ही जब अगली लिस्ट में थर्ड में या फोर्थ में आपका नेम आ जाता है फूड साइंस में, तो आपकी फ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। आप चाहते हैं कि मैं फूड साइंस में पढ़ना चाहता हूँ, मेरा उस वहाँ पे नेम आ गया, तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले आपकी फ़ी जो है और डॉक्यूमेंट्स भी वापस कर देंगे, फ़ी भी आपकी उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। वही फ़ी अगर आपकी एक्स्ट्रा फ़ी होगी तो वो एक्स्ट्रा फ़ी का आपको वाउचर निकलवा के पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका अगर मेन कैंपस में नेम नहीं आ रहा, किसी लिस्ट में पहली में आपका किसी सब कैंपस में आ गया, आपका एग्रीगेट बहुत कम है, तो आपको लगता है कि मेन कैंपस में बड़ी मुश्किल से नेम आएगा, तो आपने वहाँ पे सबमिट करा देनी है। तो आपकी वहाँ से भी इधर फ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है सब कैंपस से। ठीक है, अगर मेन में है, आपका किसी अच्छी डिग्री में नेम नहीं आ रहा, किसी मतलब आप चाह रहे हैं कि मेरा सब कैंपस में किसी अच्छी डिग्री में नेम आ गया, तो फिर आप यहाँ से भी तो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं होता, आपने जो है इन चीज़ों का ख्याल करना है। ठीक है, ये बहुत ही बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, तो इनसे बचने के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। ठीक है, तो बस जो इंपॉर्टेंट थी मैंने वो बता दी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा जो है मेरे अभी माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब कि इंपॉर्टेंट। और ये रात का कोई 4 बजे का टाइम हो रहा है जब मैं बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम होता नहीं है, तो इस टाइम बस बड़ी मुश्किल से ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो
आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो आपके इधर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे हमारे नेटवर्क यूएफ अलुमनाई के, वो आपने लाजमी ज्वाइन करने हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि आपको सारी अपडेट्स यूएफ की मिलती रहें। यहाँ पे स्कॉलरशिप, एडमिशन, हर चीज़ की अपडेट्स मिलती हैं, ठीक है। तो किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए या कोई आपको मुश्किल आती है तो आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एफ भी हमारे ग्रुप्स हैं यूएफ अलुमनाई के नाम से, UAFALUMNI, ठीक है। उनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, उनको आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है। और बाकी जो है बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।